हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक मिश्रा। और आज यहाँ पर मैं छुट्टी के दिन एक नॉलेज शेयर करने आया हूँ, जिसका बेसिक है कि हम लोग का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि क्या मार्केट से पैसा जो जाता है वो वापस आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर जो मुझे मिला है मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो मैंने सीखा है आज तक और जिस मंत्र को मैंने सीखा है वो मंत्र मैं बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसने मार्केट में मुझे ये सिखाया कि डरना नहीं है, लड़ना है। डरो नहीं, लड़ो। तो डरोगे नहीं तभी लड़ोगे। तो आपको जब भी मार्केट में डर लगे तो जय श्री राम का जाप जरूर करिए, और ये जाप से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे पड़ा है, आपको भी पड़ेगा। बस विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा। विश्वास करो तो भगवान मिलता है, नहीं विश्वास करो तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो यही मेन बात जो मैंने बताई आपको। और अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो टॉपिक ये था कि क्या मार्केट से पैसा जो अपना लॉस होता है, क्या वो वापस आता है कि नहीं आता है। देखिए, वो पैसा तो कभी वापस नहीं आ सकता। जो पैसा लॉस हो गया है उस पैसे को हम वापस ला भी नहीं सकते, लेकिन हम उस पैसे को जरूर कमा सकते हैं जो आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में हमारे लिए आने वाला है। पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा टाइम होता है। टाइम इज मनी, ये बोला भी गया है। तो टाइम जो है वो अपन एक ऐसा टाइम होता है जब पैसे को लॉस करते हैं, और एक ऐसा टाइम होता है जब पैसे से हम अर्निंग करते हैं। पैसे की अर्निंग का टाइम जो है वो अलग होता है और लॉस का टाइम अलग होता है। हमको हमारा बीता समय भूल जाना चाहिए और जो नया समय है उस पर ध्यान देना चाहिए। लॉस कभी कवर मत करो। लॉस कवर करने के चक्कर में फंसोगे तो ज़िंदगी भर लॉस पे ही रहोगे। यहाँ कभी कुछ कवर नहीं होता है, यहाँ हमसे हमेशा कबर खुदती है। कबर खुदेगी और धंसते चल जाओगे। इसलिए लॉस कवरिंग माइंडसेट कभी मत रखना। मैं इस पे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो पे लाऊंगा। अभी मेरा टॉपिक कुछ और है, तो उस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है कि क्या लॉस कवर होता है कि नहीं होता है, तो लॉस कभी कवर नहीं होता, उसको मैंने बता दिया। अब हमारा क्या प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं ले चलता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है, उनका ये अकाउंट है। अकाउंट को मैंने हाइड कर दिया है। अकाउंट नंबर आपको नहीं दिखेगा, उसको मैंने ब्लर कर दिया है, हाइड हो गया है और वो आपको नहीं दिखेगा। अभी मैं उनके पोर्टफोलियो पे हूँ। पोर्टफोलियो पे हूँ, ये पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा। तो पोर्टफोलियो पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले यह आज मैं ये भी बताऊंगा कि पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एनालिटिक बटन है। यहाँ पे आप एनालिटिक में जाएंगे। एनालिटिक में जाके एनालिटिक्स को ओपन करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा। कंसोल ओपन होने के बाद हम सबसे पहले यहाँ डेट आ जाएगा। डेट यहाँ पे डेट जो रेंज है, ये डेट की रेंज आ जाएगी। इक्विटी आ जाएगा, कंबाइंड आ जाएगा, सभी आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पर डेट पे जाना है। डेट पे गए, डेट जैसे ओपन करेंगे सब चीज़ें ओपन हो जाएगी। हमको इनके फ्यूचर ऑप्शंस पे जाना है। तो यहाँ इक्विटी वाला ऑप्शन है, इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको चेक करेंगे, चेक मार्क करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस में। फ्यूचर ऑप्शन में चेक मार्क, इसको कंबाइंड रहने देंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमको दोनों देखना है। नेट कितना हुआ था और एक्चुअल कितना हुआ था दोनों देखना है, तो हम कंबाइंड को सेलेक्ट करेंगे। कंबाइंड को सेलेक्ट करने के बाद हम डेट रेंज में जाएंगे। डेट रेंज में ये डेट रेंज है। डेट रेंज में अपन इसको चेक टच करते हैं। टच करने के बाद मैं इनका जो अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि पीछे जाता हूँ, मैं जनवरी सेलेक्ट करता हूँ कि जनवरी से इनका क्या था अकाउंट। तो 1 जनवरी को सेलेक्ट करता हूँ और 1 जनवरी से लेकर इनका मैं सबसे पहला मंथ जो है वो सेलेक्ट करता हूँ 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक ये जो थे, ये क्या इनका पोजीशन था वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सेलेक्ट हो गया 1 जनवरी से 31 जनवरी, और इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये 86,000 समथिंग के लॉस में थे। एक्चुअल लॉस 83
रियलाइज प्रॉफिट लॉस था और 86 ब्रोकरेज मिला के, मतलब पूरा 86,000 का इनको लॉस हो गया था स्टार्टिंग में। अब ये 86,000 का लॉस है। इसके बाद मैं इन पे आता हूँ इनके नेक्स्ट मंथ पे, फरवरी के महीने पे। तो डेट रेंज में मैं गया, डेट रेंज को चेक किया, फिर से वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया फ्रॉम में। यहाँ ऊपर जो फ्रॉम है, फ्रॉम में मैंने सेलेक्ट किया आपका 1 फरवरी, और टू में मतलब कहाँ से कहाँ तक, टू में मैंने सेलेक्ट किया आपका 28 फरवरी। तो 28 फरवरी तक सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको फिर से देखा कि नेक्स्ट मंथ में इनका क्या हुआ था। तो नेक्स्ट मंथ में ये 13,980 रुपीज़ समथिंग के एक्चुअल प्रॉफिट में थे और 19,000 के प्रॉफिट में। तो ये मैं मंथली बता रहा हूँ आपको। अब अगर अपन ये देखें कि ये जो है, ये पहले महीने में तो लॉस में थे 86,000 समथिंग के, दूसरे महीने में ये 13,980 रुपये के फ़ायदे में थे। तो थोड़ा सा फ़ायदा ही हुआ, मतलब इनका 86,000 में अगर ये इसको माइनस कर दिया जाए तो एक्चुअल लॉस आ जाएगा। एक्चुअल लॉस अगर अपने को देखना है तो अपन फिर से यहाँ पर जाएंगे डेट रेंज में, और अब मैं जनवरी से लेकर फरवरी तक देखूंगा। जनवरी को सेलेक्ट करूंगा और फरवरी की वही डेट सेलेक्ट रहने दूंगा 28 फरवरी की, और अप्लाई करूंगा। तो इनका एक्चुअल लॉस कितना था उस टाइम तक अगर देखा जाए तो ये था 72,000 रुपये। वो 86 में 13 गया, उसके बाद 72 आया, ये पूरा मतलब एक्चुअल जो लॉस में यहाँ पर थे। अब ये लॉस पे चल रहे थे, हैं अपन लॉस पे यहाँ देख रहे थे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं आपको इनका दिखाता हूँ कि ये नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ इनका, मतलब मार्च में क्या हुआ। मार्च को सेलेक्ट करता हूँ मैं। मार्च को सेलेक्ट करने के लिए पहले मार्च पे जाऊँगा, 1 मार्च सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद 31 मार्च पे जाऊँगा, 31 मार्च सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा। डेट रेंज अप्लाई हो गई। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मैं इसको वो करता हूँ। अब देखता हूँ कि 2,26,000 का फ़ायदा, 2,26,000 का फ़ायदा, मतलब इनने मार्च में अपने सारे नुकसान कवर करते हुए ऊपर आ गए। एक्चुअली इनने नुकसान कवर नहीं किया। इनसे जो मेरी बात हो रही थी, इनको जो मैं एजुकेट कर रहा था, मैं इनसे यही बोला था कि आप नुकसान पे फोकस मत करिए, आप आने वाले फ़ायदे पे फोकस करिए, आपको आगे क्या करना है आप उसमें फोकस करिए। तो इनने वही किया, इनने आगे फोकस किया। इनने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पीछे मेरा क्या लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इनने बस अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान दिया, अपने उसमें ध्यान दिया, और ये प्लस पे आ गए। तो आप देख रहे हैं 2 महीने के नुकसान को इनने सिर्फ 1 महीने में कवर कर दिया। कवर नहीं बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए वो 2 महीने का नुकसान जो था वो नुकसान का टाइम था, और जब फायदे का टाइम आया तो इनने उससे दुगना फायदा निकाल लिया, नुकसान से भी दुगना फायदा। मतलब 72,000 का लॉस था इनको। मैं एक बार फिर से लिखूंगा यहाँ पर 72,000 समथिंग, अभी अपन देखा था कि 72,000 का लॉस था इनको, और ये 72,000 का लॉस तीसरे महीने में 2,26,000 का प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इनने पुराने लॉस पे ध्यान देना बंद कर दिया, इनने नए काम पे ध्यान देना चालू कर दिया। जब हम नए काम में ध्यान देना चालू करते हैं, नए समय पे ध्यान देना चालू करते हैं, उसी टाइम हमारा प्रॉफिट होना चालू होता है। हमें हमारी स्ट्रेटजी में चेंजेस करते हैं, लॉस पीछे क्यों हुआ उस क्यों पे ध्यान देते हैं, हो गया है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, लॉस हुआ है उस पे ध्यान मत दो, लॉस क्यों हुआ है, वाई लॉस, हमेशा लॉस हुआ है लॉस हैपन। मैं आपको इंग्लिश में भी समझाता हूँ कि लॉस हैपन। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है मेरे से, थोड़ी इंग्लिश में वीक है ना, तो एडजस्ट कर लेना यार, है ना। लॉस हैपन, लॉस हुआ, इस पे फोकस नहीं करना, नो फोकस, ठीक, फोकस नहीं करना है इस पे। वाई लॉस, वाई लॉस, लॉस क्यों हुआ, फोकस ऑन। फोकस ऑन किसमें,
वाई लॉस, लॉस क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ में जब हम फोकस करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट बनने लगेगा। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कब होना है। तो इसमें जब इनने फोकस किया तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आया और मार्च में इनका काम अच्छा हो गया। अब मैं यही आपको मैं बेसिक क्लियर करना चाहता था। अब अगर अपन जनवरी से लेकर मार्च तक का इनका स्टेटमेंट देखेंगे तो डे ट्रेड में गया मैं, और मैंने अब मार्च को छोड़ के जनवरी सेलेक्ट किया, जनवरी सेलेक्ट करके 31 मार्च तक सेलेक्ट कर दिया। अब इसको अप्लाई करूँगा और उसके बाद खोलूँगा तो अब देखिए ये 31 मार्च को किस कंडीशन में है, ये देखिए 1,53,000 के फायदे पे हैं इस समय को। तो लॉस और प्रॉफिट कुछ नहीं है, लॉस और प्रॉफिट सिर्फ एक समय है, समय टाइम, टाइम का लॉस होता है, टाइम का प्रॉफिट होता है। टाइम का लॉस होता है, इसी का लॉस होता है और इसी का प्रॉफिट होता है। तो असली प्रॉफिट लॉस जो है वो है टाइम, ठीक, टाइम, टाइम लॉस होता है, टाइम प्रॉफिट होता है। उस टाइम को जो समझ गया, जो उस टाइम में सीख गया, जिसने टाइम पे जो लॉस हुआ है उस पे, वो क्यों हुआ है उस पे फोकस किया, उसका काम बन गया। जिसने टाइम पे लॉस हुआ है उस पे फोकस किया, उसका काम खत्म हो गया। ये इस सृष्टि का सिद्धांत है, इस प्रकृति का सिद्धांत है, इस संसार का सिद्धांत है। ये कोई मेरा सिद्धांत नहीं है, ये कोई मैंने अपने से नहीं बनाया है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो आपको इस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस सिद्धांत पे किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं बोलता हूँ शेयर मार्केट में, दुनिया की किसी भी फील्ड में जब आप इस सिद्धांत पे चलना चालू करेंगे उस दिन से आपका काम होना चालू हो जाएगा। और जहाँ तक रही कई लोग मेरे से ये बोलते हैं कि पूछते भी हैं कि डर लगता है, हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, पेशेंस नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और आध्यात्म से जुड़ने पे एक सबसे बड़ा तारक मंत्र जो है वो है राम जी का नाम। तो राम नाम का जाप करिए और जय श्री राम करते रहिए, देखिए आपका काम अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास से। और देखिए राम आपको शक्ति देंगे लेकिन काम आपको ही करना है, मतलब लॉजिक को आपको समझना है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस भगवान भरोसे, राम भरोसे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम अपने से करना पड़ेगा। हाँ, एक विश्वास को अडिग रखना पड़ेगा, उस पे आपको रहना पड़ेगा कि हमारे साथ भगवान है, हम भगवान पे श्रद्धा रख रहे हैं, सभी रखते हैं, लेकिन काम भी आपको करना पड़ेगा। काम जब आपका परफेक्ट होगा, परफेक्ट मतलब कि पूरा परफेक्ट नहीं, थोड़ा परफेक्ट, तो उसको पूरा परफेक्ट भगवान भी कर देंगे, है ना। तो ये मेन है मेरा आज मोटो, ये था कि जो लॉस का बताया कि लॉस यहाँ पर कवर होता है, कवर नहीं होता है, लॉस ही हो जाता है, नया प्रॉफिट आता है। तो नया प्रॉफिट, आप हमेशा न्यू प्रॉफिट की तरफ सोचेंगे तो काम बनेगा। अगर आप पुराने लॉस की तरफ सोचते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर पुराने लॉस पे ही फोकस करते रहेंगे और उस फोकस करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा बेसिक वो है। वीडियो थोड़ी लंबी तो आज बनी गई है। इतनी लंबी वीडियो वैसे लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, जो देखते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। तो क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है वो डिटेल पे ही दिया जा सकता है, तो डिटेल पे देने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ में आता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि इन सज्जन का, जो मेरे स्टूडेंट हैं, इनका ये स्टेटमेंट आया है और मैंने इनका अकाउंट लेके और ये वीडियो बनाया है। डिस्क्लेमर में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मेरे द्वारा कोई भी जो जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी पे सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से है और एजुकेशन पर्पस से मैं दे रहा हूँ। आपका मार्केट में फ़ायदा हो, लॉस हो, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आप अपने हिसाब से देखिए, है ना, क्योंकि आपका डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ज्ञान मैंने आपको बता दिया और प्रूफ भी दिखा दिया कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस होते हैं, है ना।
प्रॉफिट लॉस में जो जहाँ पे फोकस करेगा वहाँ पे उसका काम बनेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और कोई नए सजेशन में मुझसे वीडियो चाहिए हो तो उसको कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। ज़ेरोधा का अकाउंट ना हो तो ज़ेरोधा का अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आप कि मेरे को जैसा भी टाइम मिलेगा मैं आपको सहायता दे पाऊँगा। तो इसके साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और नए वीडियो के लिए फिर से एक नया वो अभी मेरा लेटेस्ट एक प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी लंबा प्रॉफिट, उसका लिंक भी जो है आई बटन में आप देख लेंगे। 1 लाख में 1 लाख का प्रॉफिट, आप उस वीडियो को भी देखिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो मेरे हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर देता हूँ। आप मेरे सारे वीडियो देखिए और मार्केट को सीखिए और समझिए। सो ओके गाइस, इसके साथ अलविदा करता हूँ। फिर मिलूँगा अपने नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको एक नई जानकारी दूंगा। गुड डे, बाय बाय।